जय गुरु जी। संगत जी, महाशिव गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। आइए संगत जी, सबसे पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज 13 फरवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी, आज वीरवार वाले दिन गुरुजी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज का जो ये सत्संग है ना, ये बड़ा चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। गुरु जी ने अपनी संगत को बहुत ब्लेस किया है। एक एक संगत के घर में गुरु जी खुद गए हैं चलकर बड़े मंदिर से, संगत का कल्याण करने के लिए, संगत के पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने के लिए गुरुजी खुद गए हैं। संगत जी, आज के सत्संग में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको सुनना पड़ेगा अंत तक सत्संग। संगत जी, इतनी कृपा गुरुजी ने करी है ना, इतनी कृपा करी है संगत पर कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि गुरुजी इतना ब्लेस भी कर सकते हैं। संगत जी, आज का जो ये सत्संग है ना, ये आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। ये बड़े चमत्कारी सत्संग होते हैं, स्पेशल सत्संग होते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के ऊपर ही आपको सुनने को मिलेंगे। संगत जी, आज के सत्संग में गुरुजी ने इतनी कृपा करी है ना कि जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी, दिन रात नींद नहीं आती थी, क्योंकि संगत जी, जब लाखों करोड़ों का कर्जा सिर पे चढ़ा हो, दुनिया भर के लोन सिर पे चढ़े हों, संगत जी देनदारियां इतनी हो तो नींद किसको आएगी। गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा कर दी है कि संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। इतना संगत जी परेशान संगत रहती थी ना कि दिन रात टेंशन, चिंताएं, परेशानियां, गुरुजी ने सारी संगत की परेशानियों को खत्म कर दिया है। जिस संगत के पास पैसा नहीं था, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, एक एक रुपए के लिए संगत को तरसना पड़ता था, लोगों का मुंह देखना पड़ता था। सारा दिन संगत पैसे के बिना मुंह लटका के बैठी रहती थी। गुरुजी महाराज ने कृपा करके आज संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है, खूब सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। जो संगत 5-5 रुपए के लिए तरसती थी ना किसी टाइम पे, आज गुरुजी की वही संगत लाखों करोड़ों रुपए की बातें करती है। ये सारी ब्लेसिंग गुरुजी की है। और संगत जी, जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरुजी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं। संगत जी, रातों रात संगत को अपने घर मिल रहे हैं, कोठियां मिल रही हैं, अपने बंगले मिल रहे हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से गुरु जी से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता। वो अपने आप ही आपको इतना दे देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। संगत जी, ना बोलना पड़ता है ना मांगना पड़ता है। और संगत जी, जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, कोई बाइक नहीं, स्कूटर नहीं, कोई जाने आने का साधन नहीं, गुरु जी ने ऐसी कृपा करी है ना संगत के ऊपर कि जिस संगत के पास कभी एक साइकिल भी नहीं होती थी ना, आज वही संगत 5-5 गाड़ियों में, 10-10 गाड़ियों में घूम रही है। 10-10 गाड़ियां घर के बाहर खड़ी हैं लाखों रुपए की, गुरु जी की कृपा से। आज के सत्संग में ये सारी चीजें संगत को मिली हैं, ये सारी ब्लेसिंग मिली है संगत को। संगत जी, अगर आप भी चाहते हो ना कि यही सेम ब्लेसिंग्स आपको मिले, गुरु जी इसी तरीके से आपके ऊपर कृपा करें, तो आपको ना लास्ट तक, अंत तक ये सत्संग सुनना पड़ेगा।
तभी आपको गुरु जी की ढेर सारी ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। और इतना ही नहीं, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरुजी ने आज ये वीरवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है ना, इतना ब्लेसिंग वाला सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी आज आप मेरी बात को मानो, आज के गुरु जी के इस वीरवार के चमत्कारी सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव आपके लिए ये सत्संग ब्लेस करके भेजा है वीरवार का। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको ना गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग कोई और ही ले जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपको कुछ ना मिले संगत जी। मैं तो चाहता हूं आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, आपका गुरुजी कल्याण करें, आपके ऊपर कृपा करें। मैं तो खुद चाहता हूं संगत जी, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको अगर सारी ब्लेसिंग गुरुजी की लेनी है तो सत्संग को लास्ट तक सुनो, अंत तक सुनो, फिर देखो कैसे कृपा होती है। और एक विनती और है हाथ जोड़कर, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो कि दिल्ली में रहते हैं, सुरेंद्र कुमार अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सुरेंद्र कुमार मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी आज 13 फरवरी 2025 है, दिन वीरवार का है। संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं एक ऑटो चलाने वाला 60 साल का बंदा, एक बुढ़ा आदमी, जिसके पास ना तो अपना घर था, ना पैसा था, ना बच्चे मेरी इज्जत करते थे, और संगत जी हमेशा घर में रोज घर में मेरे लड़ाई झगड़ा होता रहता था।
संगत जी कोई अपना नहीं था, अकेला बिल्कुल। संगत जी 60 साल की उम्र में घर वालों से गालियां खाता रहा मैं, खाता रहा संगत जी, उनकी बातें सुनता रहा, अपनी आंटी की, बच्चों की, बहुओं की। संगत जी किसी ने मुझे नहीं छोड़ा। 60 साल की उम्र में ऑटो चलाना, अपना घर चलाना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। एक उम्र भी तो होती है ना काम करने की। हमेशा तो आप काम नहीं कर सकते ना संगत जी। एक उम्र होती है काम करने की, मेहनत करने की। बुढ़ापे में तो वैसे ही संगत जी हाथ पैर वैसे ही मतलब बिल्कुल ही जान खत्म हो जाती है। उसमें भी आप अगर काम कर रहे हो, अपना घर चला रहे हो, बच्चों को पाल रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है संगत जी। पर कोई समझे तब ना, कोई दर्द को समझे तभी तो संगत जी बात है ना। वरना आजकल तो कोई किसी की इज्जत नहीं करता, बस सब लोग ना पैसे की इज्जत करते हैं। जब तक मैं पैसा कमाता रहा, अपने घर में पैसा देता रहा, तब तक मेरे बच्चे, बहू, बेटी, आंटी सब लोग मेरी इज्जत करते रहे। जहां आ गए पैसे हो गए बंद संगत जी। क्योंकि देखो काम हमेशा चलता नहीं है, कभी डाउन, कभी अच्छा, कभी बुरा। संगत जी ऐसे ही होता है, बिजनेस का तो ऐसे ही होता है ना संगत जी। ये तो नहीं कि मैंने जैसे ही ऑटो निकाला तो लाइनें लगी हुई है लोगों की, हमें जाना है, हमें जाना है। ऐसी तो बात है नहीं। आजकल कैब्स ही इतनी है, लोगों के पास खुद की गाड़ियां इतनी हैं आजकल संगत जी। एक तो खुद की गाड़ियां, ऊपर से ऑटो, ऊपर से कैब्स। तो संगत जी देखो फर्क तो पड़ता ही है काम में ना सारी चीज़ों का। तो बहुत संगत जी काम डाउन हो गया था। अब ऑटो की ईएमआई देनी है, घर की ईएमआई देनी है, सारी चीज़ें करनी है संगत जी। बेटे को घर लेके दिया हुआ था संगत जी। अपना घर की बात नहीं कर रहा मैं, अपना तो मैं किराए पे ही संगत जी रहता था। जिस मैंने बड़े बेटे की शादी करी थी ना, उसको संगत जी मैंने एक घर लेके दिया था बुराड़ी में। 15 लाख रुपए का संगत जी घर था उस समय। मैंने उसको लेके दिया था लोन पे, ये बोल के कि बेटा देख, इस किराए के घर में इतनी जगह नहीं है कि तू अपनी शादी करवा ले और अब तू यहाँ रह ले, अपना घर बसा ले। बेटा देख, तेरे को कहीं और घर तो लेना ही पड़ेगा, तेरे को घर मैं लेके दे देता हूँ। तब संगत जी काम थोड़ा ठीक था, मेरा ऑटो का काम थोड़ा अच्छा था। 15, 20, 25 हज़ार रुपये मैं महीने के कमा लेता था आराम से। तो मैंने कहा चल बेटा ले ले, जो तेरी ईएमआई होगी मैं दे दिया करूँगा, इसमें क्या बात है, कि तू भी तो मेरा बेटा ही है ना संगत जी। अब कह तो दिया, ले तो लिया अपने नाम से लोन वगैरह सब कुछ। अब देनदारी इतनी हो गई, कर्जे इतने चढ़ गए कि अपना घर नहीं चल पा रहा, अपनी रोजी रोटी नहीं चल पा रही, तो मैं लोन कहाँ से भरूंगा, बैंकों का लोन कहाँ से दूंगा संगत जी, आप बताओ जरा मुझे। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी संगत जी। अब काम ना चले, पैसा भी ना हो, घर में लड़ाई झगड़ा हो, तो दिमाग ना किसी तरफ भी नहीं लगता फिर, है ना। अब घर से बंदा फ्री है, चलो ठीक है, घर में सब कुछ, चाहे 2 रोटी कम है ठीक है, कोई बात नहीं, खा लेंगे मिल बांट के। संगत जी घर में कलेश, घर जाओ तो घर में कलेश, बाहर आओ तो काम नहीं है, कुछ हेल्थ खराब, एज 60 साल। आप लोग तो फिर भी अमीर होंगे संगत जी, आप लोग तो फिर भी 1-1 लाख के फ़ोन पे सत्संग को सुनते होंगे गुरु जी के। मैं तो संगत जी एक एक फ़कीर आदमी, एक गरीब आदमी, जिसके पास संगत जी फ़ोन भी, मैं आज अपने साथ वाले ऑटो वाला जो मेरा दोस्त है ना, उसके फ़ोन से मैं अभी लाइव सत्संग अपना रिकॉर्ड कर रहा हूँ संगत जी। मेरे पास फ़ोन भी नहीं है, मतलब है तो सही 1000-1200 वाला फ़ोन है संगत जी, जिसमें मैं क्या रिकॉर्ड करूँ और क्या भेजूँ, क्या भेजूँ उसके अंदर में। तो बहुत दिक्कत थी संगत जी। अब मैं ना गुरु जी का नाम लेके अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ संगत जी। मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2023 में शुरू हुई थी, 2 साल पहले। परेशानी उतनी थी संगत जी, दिक्कतें उतनी थी। ऐसा नहीं है कि गुरु जी के साथ आप जुड़ गए एक बार तो आपका सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लाइफ में से दिक्कतें चली जाएंगी। ऐसा नहीं होने वाला संगत जी। हर चीज़ को ना टाइम लगता है, और टाइम के साथ साथ ही सारी चीज़ें ठीक होती हैं।
अपने हाथ में कुछ नहीं होता। गुरु जी के पास जाने से ये होता है कि परेशानी तो लाइफ में आती ही आती है, उसमें कोई शक नहीं है, पर वो ज़्यादा आपको दुख तकलीफ नहीं देती, ज़्यादा आपको तंग नहीं करती। परेशानी आएगी तो सही संगत जी, ऐसा नहीं है, ऐसा दिमाग से निकाल दो। अब मैं गुरुजी के साथ 2023 में जुड़ा, 2024 पिछले साल जून जुलाई तक मैं बड़ा दुखी रहा संगत जी, बहुत दुखी रहा। बीच में मन किया भी कि यार गुरुजी तो कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा तो कुछ भला ही नहीं हो रहा। आता ही है देखो मन में कि गुरुजी हमारा कब भला करोगे आप लोगों का भला करते हो। हम लोग सुनते हैं कि मतलब सत्संग में ये कर दिया गुरुजी ने, वो कर दिया, तो हमारी बारी कब आएगी गुरुजी? संगत जी मन में चीज़ें आती हैं, देखो उसमें कोई वो नहीं है, मन में चीज़ें आती हैं, पर अगर आपका सच्चे मन से आप गुरुजी पे विश्वास करते हो, सच्चे मन से आप गुरुजी को मानते हो, फिर तो संगत जी आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं है। मतलब आप बुरा सोचो ही मत कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, छोड़ दो गुरुजी के ऊपर। मेरा संगत जी एक दिन ऑटो पे ना बिल्कुल काम नहीं था, बिल्कुल, मतलब घर में उस समय मेरे संगत जी रिफाइंड नहीं था घर में सब्जी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए। आंटी ने बोला हुआ था आती बार रिफाइंड ले आना वरना घर पे रोटी नहीं बनेगी आज, क्योंकि तेल है ही नहीं, तेल है ही नहीं, तो फिर रोटी कहाँ से बन जाएगी? तो आप आती बार जरूर लेके आना तेल और रिफाइंड, ठीक है। संगत जी शायद मुझे लगता है कि 120-130 का उस समय आता था, 120-30 रुपये नहीं थे मेरे पास, हिसाब लगाओ आप। मतलब इतनी मुश्किल में था मैं, इतनी दिक्कत में था मैं कि 120-30 रुपये नहीं है, इतने का काम भी नहीं कर पाया पूरे दिन में, इतने का काम भी नहीं कर पाया संगत जी। मतलब बहुत दिक्कत थी। देखो आजकल तो लोग बोल देते हैं मेरे को ये नहीं मिला, मेरे को वो नहीं मिला। संगत जी मेरे को तो रोटी के मतलब लाले पड़ गए थे, रोटी के लिए हम लोग परेशान थे। बाकी चीज़ें तो आप छोड़ ही दो ना, गाड़ी बंगला घर मकान दुकान वो सब तो छोड़ ही दो ना आप, एक सिर्फ रोटी के संगत जी मुश्किल हो गई थी इतनी, क्या बताऊं, किसको बताऊं संगत जी। लोग देखो हंसते भी हैं, मजाक उड़ाते हैं लोग, है ना। आजकल हेल्प करने वाला तो कोई है नहीं, सब लोग मजाक उड़ाने वाले हैं, बातें करने वाले हैं पीठ पीछे, हंसते हैं लोग। अरे देखो खुश होते हैं ना, देखो कितना परेशान है, कितना दुखी है, लोग फिर हंसते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर हंसे, कोई मेरी बातें करे। कौन चाहता है संगत जी, कौन चाहता है? आप चाहते हो कोई आपका मजाक उड़ाए? तो मैं भी नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर हंसे, मेरे परिवार का मजाक उड़ाए, मेरे परिवार की बातें करे। दिक्कत थी, परेशानी थी। गुरु जी का स्वरूप ऑटो में लगाने के लिए एक अंकल ने बोला, एक दिन वैसे ही अंकल मिल गए मेरे को रैंडमली संगत जी, कोई ऐसा मन में नहीं था। अंकल मतलब एक सवारी मिली मुझे, अंकल थे वो, मुझे मिले वो करोल बाग से, उन्होंने जाना था तिलक नगर। मेरे को मिले, बैठे ऑटो में, मेरे ऑटो की हालत देख के ना मुझसे पूछते हैं ये आपका किराए का है कि अपना है? मैंने कहा जी देखो अपना तो है ही है, पर किश्तें नहीं दी जा रही, घर किराए का है, बैंक से लोन लिया हुआ है बेटे के घर के लिए, वहाँ पैसे देने हैं, 3 जगह पैसे देने हैं, जेब में 10 रुपये भी नहीं है, क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। कहते आप पता है क्या करो, गुरु जी का ना स्वरूप आप लगाओ अपने ऑटो में, गुरु जी का। संगत जी गुरु जी के साथ तो मैं जुड़ ही चुका था, तो 2023 के अंदर तो कहते लगाओ आप, फिर आप देखो नज़ारा, फिर आप देखो कृपा कैसे होती है आपके ऊपर। मैंने कहा कृपा होगी? कहते क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी कृपा, एक बारी करके तो देखो। संगत जी मैंने 2-4 दिन बाद ही, गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप था मेरे पास में, मैंने लगा दिया,
टेप वगैरह से चिपका दिया, अच्छे से पूरा बढ़िया तरीके से लगा दिया। संगत जी आप लीला देखो गुरु जी की, ब्लेसिंग देखो गुरु जी की, कि उसके बाद से कब वो लोन मेरे ख़त्म हुए घर के, किराए का घर, आज भी किराया संगत जी एडवांस चल रहा है मेरा। मतलब मकान मालिक को मैं 2-2 महीने के पैसे एडवांस में दे रहा हूँ। पहले मैं लेट था, किराया चल रहा, मैं लेट था, 1 तारीख का किराया 30 तारीख हो गई, किराया नहीं दिया जा रहा। आज 1 तारीख का किराया पिछले महीने की 20 तारीख को ही दे देता हूँ संगत जी, बताओ आप। एडवांस में चल रहा है सारा कुछ। ईएमआई है ऑटो की, आराम से जा रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, काम अच्छा चल रहा है। पर घर में कलेश अभी भी है, घर में तो दिक्कत अभी भी है संगत जी, वो नहीं कभी ख़त्म हो सकती। क्योंकि संगत जी एक बारी जो मन में चीज़ें बैठ जाती है ना, वो इतनी आसानी से फिर निकलती नहीं है दिमाग से, नहीं निकलती हैं। बस एक मैं घर की वजह से परेशान हूँ, पर मुझे गुरुजी के ऊपर पूरा पूरा भरोसा है कि गुरुजी महाराज आने वाले टाइम में ना मेरी उस परेशानी को भी ख़त्म कर देंगे, उस प्रॉब्लम को भी ख़त्म कर देंगे संगत जी। क्योंकि देखो अच्छा समय हमेशा नहीं रहता, तो इसी तरह ना बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता संगत जी, हमेशा नहीं रहता। टाइम लगता है, सुबह जैसे होती है तो रात होने में टाइम लगता है ना, कुछ घंटे लगते हैं ना, 8 घंटे 10 घंटे लगते हैं ना अंधेरा होने में। तो उस हिसाब से ही है, सुबह मतलब होती है तो फिर रात होती है, परेशानी होती है, दुख तकलीफ होते हैं, बुरा समय होता है तो फिर अच्छा समय भी आता है। बस वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो, हम और क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही तो कर सकते हैं ना। तो ये मेरा गुरुजी का सत्संग था। प्लीज़ आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरुजी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरुजी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरुजी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है, मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी, आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती हैं, कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं।
लाइव सत्संग। कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप लोग आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी, पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना, जो गुरु जी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूं संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं,
आपकी बात मान लेते हैं, आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है, तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहां गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहां सारी चीजें आ जाती हैं, वहां फिर किसी और चीज की ना कमी नहीं होती। जहां गुरु जी आ गए वहां सब कुछ आ गया, वहां फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना, बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो, क्योंकि देखो हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, ये बात एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते। गुरुजी एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है, वो आपसे ज्यादा जानते हैं। आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं, गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियां, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं
तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी, एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो, तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी, कभी भी एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फोन की बैटरी खत्म हो गई, तो गुरुजी फोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत खराब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी जुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो, ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये चीजें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीजें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे जरा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहां पे स्वरूप है ना संगत जी, वहां पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला। संगत जी, मैं ना आपको फॉर एग्जाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरु जी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरु जी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरु जी को मानते थे। संगत जी, उनके ना मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना। घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है, आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरु जी के पास जाके ना गुरु जी को यही बोलते रहते थे, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, गुरु जी मेरा काम चलवाओ, दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी, गुरु जी का आपको पता ही है, गुरु जी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरु जी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहां अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था, तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी, जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए,
मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का। मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी, अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया रोज रोज कर। मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए। तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहां। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है। और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना। देखो अंकल के नहीं था भाग्य में, मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।